प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम स्पर्शी और अभिलंब के अंतर्गत एक प्रश्न हल करेंगे और वो प्रश्न है, दिखाइए कि वक्र ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और a डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं यदि 1/a माइनस 1/b इक्वल टू 1/a डैश माइनस 1/b डैश। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इस प्रश्न में जो दिए हैं वो दो वक्रों के समीकरण दिए गए हैं और साथ में ये दिया गया है कि दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। हमें ये याद रखना पड़ेगा कि दो वक्र एक दूसरे को समकोण पर तभी काटते हैं जब उनकी स्पर्शियों के बीच 90 डिग्री का कोण हो, अर्थात दोनों वक्रों की स्पर्शियाँ परस्पर लंबवत हों। तो इसके लिए हमें दोनों वक्रों की स्पर्शियों की प्रवणताएं ज्ञात करनी होंगी। तो आइए हम प्रश्न हल करना शुरू करते हैं। दिए गए वक्रों के समीकरण मैंने लिख लिया। पहले वाले को समीकरण 1 मान लिया, दूसरे वाले वक्र के समीकरण को समीकरण 2 मान लिया। माना दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद, माना दोनों वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक x1, y1 हैं। ये हमने मान लिया कि दोनों वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदुओं के निर्देशांक x1, y1 है। तो ये इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेंगे अलग अलग। तो क्या बन जाएगा, a x1 स्क्वायर प्लस b y1 स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको समीकरण 3 मान लिया। और a डैश x1 स्क्वायर प्लस b डैश y1 स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको समीकरण 4 मान लिया। अब समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर, जब समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा a x1 स्क्वायर माइनस a डैश x1 स्क्वायर। इसमें से ये घटाओगे तो मिल जाएगा a x1 स्क्वायर माइनस a डैश x1 स्क्वायर प्लस b y1 स्क्वायर माइनस b डैश y1 स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दोनों को हम साथ ले लेंगे। इन दोनों में से x1 स्क्वायर कॉमन है तो बचेगा a माइनस a डैश x1 स्क्वायर प्लस b माइनस b डैश y1 स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं a माइनस a डैश x1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस b माइनस b डैश y1 स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस b डैश अपॉन a माइनस a डैश। अभी भी देखिए कि इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो यही मिल जाएगा। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है और इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 5। अब देखिए, जो पहली वाली वक्र का समीकरण है ये दिया है ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इससे इस वक्र की स्पर्शी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें dy बाई dx ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसको x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष
अवकलन करने पर ये मिल जाएगा 2ax, ए कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है एक्स के सापेक्ष 2x, इसी तरीके से 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 कांस्टेंट है, इसका अवकलन x के सापेक्ष 0 हो जाएगा, यानी 2by डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस 2ax, और इससे मिल गया हमें डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस 2ax अपॉन 2by, 2 से 2 कट जाएगा, ये मिल जाएगा माइनस ax अपॉन by। हमें इसमें जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो उसके निर्देशांक x1, y1 लिए हैं, तो dy बाई डी एक्स एट x1, y1 बराबर ये हो जाएगा माइनस ax1 अपॉन by1, क्योंकि x1, y1 पे dy बाई डी एक्स का मान ये आएगा। इसको m1 मान लिया हमने, माना। इसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं हम पुनः जो दूसरी वाली समीकरण दी गई है वक्र की, वो दिया है a डैश एक्स स्क्वायर प्लस b डैश वाई स्क्वायर इक्वल टू m1। यहाँ भी x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसी तरीके से करना है, बस a की जगह पे a डैश और b की जगह पे b डैश आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे हम कि dy बाई डी एक्स एट x(y1), क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक हमने x1, y1 माने हैं, तो ये हो जाएगा माइनस a डैश x1 अपॉन b डैश y1, ये m2 मान लिया हमने। अब लिखेंगे इसमें, चूंकि दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, समकोण पर काटे हैं, अतः m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो m1 की जगह पे दिया हुआ है हमें ये -a x1 अपॉन b y1, ये m1 की जगह पे है, इंटू m2 की जगह पे है -a डैश x1 अपॉन b डैश y1 इक्वल टू -1 होना चाहिए। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसमें मिलेगा हमें a डैश x1 स्क्वायर अपॉन b डैश y1 स्क्वायर इक्वल टू -1। अब देखिए समीकरण जो 5 हमने लिया था उसमें x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर की मान दिया गया है, तो ये वाला मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा a डैश अपॉन b डैश। मैंने अभी कहा x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर इसमें है, और इसका मान ये दिया गया है, तो हम
इसमें ये मान रख देंगे तो ये मिल जाएगा माइनस बी डैश ब्रैकेट के अंदर अपॉन ए माइनस ए डैश इक्वल टू -1। इससे हमें ये मिला। अब ये माइनस इधर भी है, इधर भी माइनस है, ये दोनों कट जाएंगे तो ये मिल जाएगा b माइनस बी डैश अपॉन बी डैश। देखिए ये माइनस माइनस कट गया, b माइनस बी डैश लिख लेंगे और अपॉन बी डैश बराबर ये इधर ले जाइए तो a माइनस ए डैश अपॉन ए डैश। इसको अलग अलग लिख लेंगे, b अपॉन बी डैश माइनस बी डैश अपॉन बी डैश इक्वल टू a अपॉन ए डैश माइनस ए डैश अपॉन ए डैश। यहाँ देखिए इस b से ये b कट जाएगा, इस b डैश से ये b डैश कट जाएगा, इस a से ये a काट दिया हमने, इस a डैश से ये a डैश काट दिया। तो जो मिलेगा लास्ट में 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन बी डैश माइनस 1 अपॉन b इक्वल टू 1 अपॉन ए डैश माइनस 1 अपॉन a। जो हमें सिद्ध करना था इसमें वो था ये वाला, जो दूसरी साइड राइट हैंड साइड में माइनस का 1 अपॉन ए है ये ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो प्लस का हो जाएगा 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, जैसा है वैसे ही रहने देंगे, बराबर 1 अपॉन ए डैश जैसा है वैसे रहने देंगे। लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड में 1 अपॉन बी डैश था उसको ले जाएंगे दूसरी साइड, तो ये माइनस का 1 अपॉन बी डैश हो जाएगा। और यही हमें सिद्ध करना था।